आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेटर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्कनेक्टर्स। उनकी नेम प्लेट रेटिंग किस तरीके से दी जाती है एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर्स। तो सबसे पहले विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, current rating, where they are located, and the clearance that is required for the system. Based on that, they are classified as horizontal double break isolator. इसमें सेंटर पीआई रोटेटिंग पीआई होता है जो रॉड को कैरी करता है, एंड along with the rotation of center PI, its rod also rotates. और साइड में जो दो पीआई है वो फिक्स्ड पीआई होते हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स पे फिक्स्ड होते हैं। सिंस ये रॉड ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को दो जगह ब्रेक करता है, इट इज कॉल्ड एज डबल ब्रेक आइसोलेटर्स। इस टाइप के आइसोलेटर्स हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 33 kV अप टू 220 kV क्लास सबस्टेशंस में देखने मिलते हैं। फर्दर दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोल ऑपरेशन, दैट इज गैंग ऑपरेटेड एंड सिंगल ऑपरेटेड। अब गैंग ऑपरेटेड HDB आइसोलेटर्स में तीनों फेज जो RYB हैं वो एक साथ ऑपरेट होते हैं, एंड दे यूज अ सिंगल मैकेनिज्म फॉर देयर ऑपरेशन। ये हमें राइट फ्रॉम 33 to 220 kV क्लास सबस्टेशन तक देखने मिलते हैं। वेयरएज ऑन द अदर हैंड सिंगल पोल ऑपरेटेड HDB आइसोलेटर्स उसमें फेजेस 1 by 1 ऑपरेट करते हैं, एंड इस टाइप के आइसोलेटर्स हमें खाली 132 kV क्लास एंड 220 kV क्लास सबस्टेशंस में ही देखने मिलते हैं। आगे गैंग ऑपरेटेड HDB आइसोलेटर्स भी दो टाइप के होते हैं बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पोल। एक पहला होता है नॉर्मल और रेगुलर अरेंजमेंट, जो कि राइट साइड ऑफ द इमेज में आप देख सकते हैं। सेकंड होता है टेंडेम अरेंजमेंट। इसमें जैसे इमेज में देख सकते हैं RYB डायगोनली कनेक्टेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड वन बिहाइंड द अदर। दैट इज सपोज ये हमारा R फेज है, तो इसके पीछे Y फेज कनेक्टेड है डायगोनली, एंड इसके भी पीछे B फेज कनेक्टेड डायगोनली, और ये तीनों ही फेज एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि एक साथ ऑपरेट हो सके। जनरली इस टाइप के आइसोलेटर्स 132 एंड 220 kV क्लास सबस्टेशंस में ही यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द नेम प्लेट रेटिंग ऑफ आइसोलेटर किस तरीके से होती है। तो उसमें सबसे पहला होता है टाइप। जो हमारे 3 टाइप के आइसोलेटर हैं उसमें से किस टाइप का आइसोलेटर है वो आपको नेम प्लेट में देखने मिलता है। इधर हॉरिजॉन्टल माउंटेड डबल ब्रेक आइसोलेटर दिया गया है, HD विच इज नथिंग बट HDB आइसोलेटर, जो हमने प्रीवियसली देखा है। नाउ कम्स द रेटिंग एंड द फर्स्ट इज रेटेड वोल्टेज। इट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस वोल्टेज जो आइसोलेटर डिजाइन किया है टू ऑपरेट सेफली अंडर नॉर्मल कंडीशन। मीन्स मैन्युफैक्चरर ने जो ये आइसोलेटर डिज़ाइन किया है और वो 66 kV पे ऑपरेट हो रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, मीन्स अगर कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, देन इट विल ऑपरेट वेरी इजीली, वेरी मच सेफली विदाउट एनी डैमेज और डिग्रेडेशन टू इट्स पार्ट, और वो बहुत ही इजीली जो इसकी प्री डिटरमाइंड लाइफ है जो डिफाइन करी गई है वो इसको अचीव कर लेगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। इट इज़ द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ द वोल्टेज जो आइसोलेटर टॉलरेट कर सकता है। मीन्स इसके ज़रा भी ऊपर अगर वोल्टेज जाता है देन देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डैमेज और डिग्रेडेशन डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज लेवल बियॉन्ड दिस। नेक्स्ट इज द रेटेड करंट। अगेन इट इज़ द कंटिन्यूस करंट जो आइसोलेटर कैन कैरी वेरी मच सेफली अंडर नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट रेटेड शॉर्ट टाइम करंट। अगर आइसोलेटर इंस्टॉल्ड है सिस्टम में देन इट इज़ बट ऑब्वियस दैट लाइन में, ट्रांसफॉर्मर में या बस में इटसेल्फ फॉल्ट होता है, वेदर इट इज शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट, देन आइसोलेटर शुड बी एबल टू कैरी दैट मच ऑफ फॉल्ट करंट फॉर दैट मच ऑफ ड्यूरेशन। नॉर्मली वो ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, फॉर वेरी फ्यू, अराउंड 0.1 सेकेंड टू 0.15 सेकेंड्स। बट देन ऑल्सो ये आइसोलेटर्स जो है ये डिज़ाइन किया है टू कैरी अप टू 25 किलो एम्पियर एंड दैट टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इज़ वेरी 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 मच हायर जो हमारा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। अगर इससे ज़्यादा फॉल्ट मैग्नीट्यूड या ड्यूरेशन ज़्यादा जाता है
then only it will have significant damage to this isolator. Last is the rated peak short time current, which is normally 2.5 to 2.6 times of rated short circuit current. Let us see practically HDBA isolator gang operated operations. अर्थ स्विच क्लोज ऑपरेशन। नेक्स्ट है 220 kV क्लास HDBA आइसोलेटर, बट दिस इज टेंडम अरेंजमेंट विद गैंग ऑपरेटेड। ओपन कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रोटेटिंग रॉड जो है अच्छे से ओपन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस मिल सके, जैसे कि ये दिखाया है यहाँ पर। एंड क्लोज ऑपरेशन में इम्पोर्टेंट ये होता है कि रोटेटिंग रॉड जो है अच्छे से लॉक हो जाए फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ, ये लॉकिंग मूवमेंट इसका दिखाया है, एंड एंश्योर हो जाए कि कोई गैप नहीं है बिटवीन मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ये है हॉरिजॉन्टल सेंटर ब्रेक आइसोलेटर। इसमें दोनों पीआई अलोंग विद देयर आर्म्स रोटेट होते हैं, एंड सिंस ये एक दूसरे को सेंटर में ब्रेक करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज सेंटर ब्रेक आइसोलेटर। अब हॉरिजॉन्टल सेंटर ब्रेक आइसोलेटर्स टेंडम टाइप अरेंजमेंट विद गैंग ऑपरेटेड, उसमें क्लोज ऑपरेशन किस तरीके से होता है। अगेन बोथ मूविंग कॉन्टैक्ट्स अच्छे से क्लोज होने चाहिए ताकि गैप ना रहे दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में, अदरवाइज आर्क क्रिएट होगा एंड वो हमारे आइसोलेटर को डैमेज करेगा। नाउ 400 kV क्लास में सेंटर ब्रेक आइसोलेटर इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर ब्रेक आइसोलेटर गैंग ऑपरेटेड बताया गया है। द पॉइंट हियर टू नोट इज दैट जैसे जैसे वोल्टेज क्लास लेवल बढ़ता है वैसे ही पीआई हाइट एंड द नंबर ऑफ पीआई इन द फेज ऑल्सो इंक्रीजेस। 66 kV क्लास में सिंगल पीआई है, 220 kV क्लास में डबल पीआई है, एंड 400 kV क्लास में 3 पीआई एक फेज में यूज होते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज जैसे जैसे वोल्टेज क्लास हमारा इंक्रीज होता है हमारा क्लियरेंस रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होता है, एंड दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ आइसोलेटर्स। 400 kV क्लास में पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर यूज होता है, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ आइसोलेटर। इसमें एक रोटेटिंग पीआई होता है एंड बिसाइड्स इट इज द फिक्स्ड पीआई, एंड ऊपर जो है वो उसके क्रॉस आर्म्स हैं। इससे होता क्या है, एज द रोटेटिंग पीआई रोटेट्स द क्रॉस आर्म मेक्स इज मूवमेंट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ पीआई। और यहाँ कोरोना रिंग दी गई है पेंटोग्राफ के आर्म्स में, जो कि कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करता है। तो जहाँ भी एजेस या जॉइंट्स है वहाँ पे कोरोना रिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर ओपन कंडीशन ऑफ आइसोलेटर बताई गई है, जिसमें ऊपर बस है जो कि लाइव है, एंड पेंटोग्राफ सिंस ओपन है वो हमने डेड कंसिडर किया है। यहाँ क्लोज कंडीशन बताई गई है, एंड ऊपर जो बस है वो लाइव है, एंड एज सून एज द आइसोलेटर मेक्स इट्स कॉन्टैक्ट विद द बस इट ऑल्सो गेट्स लाइव, जो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। So for more upcoming videos, keep on like, subscribe and share.